राम लक्ष्मण के साथ आगे को बढ़े हैं। आज के दिन जनकपुर धरती पर पहुंचते हैं। जनक का बगीचा था, संयोग रहा बगीचे में प्रवेश लेते हैं। जब जनक बगीचे में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ पहुंचे, देखा बढ़िया जगह है, तो राम लक्ष्मण से बोले हैं, कहा बेटा हम लोग जनकपुर आ चुके हैं, ये बगीचा जनक का बगीचा है, बढ़िया जगह है, ऐसा करते हैं यहाँ पर थोड़ा सस्ताते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। राम लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव जैसी इच्छा, तो बगीचे में ठहर जाते हैं। ठहर गए। ये खबर जनक तक जाती है। जब महाराज जनक को खबर लगी बक्सर के मुनिवर 2 राजकुमारों के साथ बगीचे में ठहरे हैं, खबर को पाके मंत्री के साथ मुलाकात में बगीचे में पहुंचते हैं। बगीचे में पहुंच के बक्सर के मुनिवर का आशीर्वाद लिए, लेके आशीर्वाद ज्यों राम लक्ष्मण का सौंदर्य देखे दंग रह गए। वारे भाई क्या कुमार हैं। जनक से रहा नहीं गया। इन राजकुमारों का विश्वामित्र जी से परिचय लेते हैं। कहा गुरुदेव आपके साथ है राजकुमार, ये कौन है, ये कौन है? तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि महाराज जनक को परिचय देते हैं। क्या बताएं? कहा सुनो ये कौन है? राम लखन दशरथ के जाए। ये जो गौरव वर्ण में है ये लक्ष्मण है, और सामले वर्ण में राम है। ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के कुमार हैं। जनक जी ने कहा गुरुदेव दशरथ के कुमार आपके साथ में, दशरथ के कुमार आपके साथ में? विश्वामित्र ने कहा अरे मोह मकाहिता महिपाल अरे राम लखन दशरथ के जाए, राम लखन दशरथ के जाए, मोह मकाहिता महिपाल ये गिरच्छा में बक्सर आए थे, तभी से साथ में है। अयोध्या लौटाना चाहते थे, इसी बीच आपका पत्र पहुंचा। मैंने सोचा इनको भी मेला दिखाएं, लेके चले आए। इस तरह भाई राम लक्ष्मण का परिचय दिया गया है। राम लक्ष्मण का परिचय पाके महाराज जनक बहुत मगन होते हैं। हाथ जोड़ के बोले कहा गुरुदेव जब जनकपुर आ ही गए हो, यहाँ कब तक बैठोगे? चलिए राज दरबार चलते हैं। जब ऐसा संकेत जनक का हुआ, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ में उठे हैं और दरबार को चले हैं। दरबार को चले हैं। महाराज जनक इन सबको लेके अपने दरबार आते हैं। दरबार पहुंच के भाई बैठाए हैं। बैठाने के बाद स्वागत सत्कार कराए हैं। स्वागत सत्कार कराए हैं। स्वागत सत्कार करा के बक्सर के मुनिवर से हाथ जोड़ के बोले हैं, कहा गुरुदेव हमारे पास में खाली महल है, जहां पर किसी का आना जाना नहीं है। इच्छा है आप चल के उस महल को देखें, इस जगह पसंद आ जाए तो वहीं पर ठहरे। विश्वामित्र ने कहा बढ़िया सोचा, हम भी एकांत ही चाहते हैं, चलो भाई चल के दिखाओ महल। ऐसा कह उठे हैं। राम लक्ष्मण के साथ जनक के महल को देखने के लिए पड़े हैं। चले महाराज जनक इन सबको लेके खाली महल पर पहुंचे हैं। कारीश्वर यही अपना खाली महल है, ये अपना खाली महल है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है। यदि जगह पसंद आई हो तो भाई ठहरे। विश्वामित्र ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम भी ऐसे ही चाहते थे, अब तुम जाके अपना कार्य देखो, हम यहीं पर ठहरे हैं। जनक जी चले जाते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ इस खाली महल में ठहर जाते हैं। ठहर गए। अभी तक एक पहाड़ दिन शेष है, एक पहाड़ दिन शेष है। राम जी अपनी लीला करना चाहे हैं। राम जी अपनी लीला करना चाहे हैं। गुरुदेव से बोले, कहा गुरुदेव
लक्ष्मण की इच्छा है शोभा देखी जाए। लखन हृदय लालसा बिसेखी जाए जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर की शोभा देखी जाए। गुरुदेव जी मुस्कुराए, विचार करते हैं बारे राम खुद शोभा देखना चाहते हैं, दोस्त तेरे लक्ष्मण का। यदि लक्ष्मण की इच्छा होती तो लक्ष्मण खुद ही आज्ञा मांगते हैं, आज्ञा खुद ही मांग रहे हैं, आज आज्ञा खुद मांग रहे हैं, दोस्त तेरे लक्ष्मण का। राम के मन की जान के विश्वामित्र ने कहा ठीक है भाई, इच्छा ही तो हो, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाके शोभा दिखाओ, जाके शोभा दिखाओ। जाय देख आओ नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। भाई जाके शोभा देखो। जब ऐसा संकेत राम का हुआ, वो गुरुदेव का हुआ, तो राम जी लक्ष्मण के साथ में उठे हैं, लेके गुरुदेव का आशीर्वाद चल पड़े हैं जनकपुर की शोभा देखने के लिए। चले नगर देखने के लिए आए शोभा धाम, नर नारी सब चल पड़े छोड़ी छोड़ी के काम। जो भी इनके सौंदर्य को देख रहा है वह राम लक्ष्मण के पीछे हो ले रहा है। अरे भीड़ उमड़ाई भीड़, राम लक्ष्मण के पीछे भीड़ उमड़ाई, काहे न भीड़ उमड़ती, ऐसा सौंदर्य ही था राम लक्ष्मण का। गोस्वामी बाबा मानस में दर्शाए हैं, कौने की सब मौन बिचारी, मन ललचाए पीर उर भारी। ऐसा सौंदर्य राम लक्ष्मण का, तो कहे ना भीड़ उमड़ती। इस बीच जो भी जनकपुर की नारियां हैं सबकी सब राम लक्ष्मण का परिचय दे रही हैं। किससे? चंद्र प्रभा से। चंद्र प्रभा से, ये जो चंद्र प्रभा थी परिचय दे रहे हैं। जो भी जनकपुर की सखियां हैं परिचय ले रही है। किससे? वशिष्ठा नाम की तमोलन से। चंद्रप्रभा कुछ ज्यादा दिमाग में बसी है। वशिष्ठा नाम की तमोलन से जनकपुर की जो भी नारियां हैं परिचय ले रही हैं, क्योंकि ये तमोलन थी जनकपुर की, ब्याही थी अयोध्या में, ब्याही थी अयोध्या में। जनकपुर में खबर फैल चुकी है, जो कुमार आए हैं अयोध्या से, नारियों ने सोचा तमोलन जी से इनका परिचय लिया जाए, क्योंकि वह अयोध्या में ही ब्याही हैं, उनको इनके बारे में जानकारी होगी। इसलिए सबकी सब वशिष्ठा नाम की तमोलन से परिचय देती हैं। काहे जी भाई आप तो अयोध्या में ही ब्याही हैं। तमोलन ने कहा, नारियों ने कहा तब तो इन कुमारों को जान रही होंगी। कहा बिल्कुल, तुम इनकी बात कर रही हो। अरे जब हम इनके दरबार में पानी लेके जाया करती हैं तो हम इनके यहाँ किसको नहीं जानती, इनको जानती, इनके सारे खानदान को जानती हैं, तुम इनकी बात कर रही हो। नारियों ने कहा अच्छा, हे देखो तो कितना अच्छे लग रहे हैं। एक बात बता, अरे आगे आगे कौन जाते हैं, आगे आगे कौन जाती, आगे कौन जाती है, कौन जाती आगे। अरे कोधौ है पीछे वीर मोरी बहिनी प्यारे लगे, वीर मोरी बहिनी प्यारे लगे। अरे दो वीर मोरी बहिनी प्यारे लगे, तमोलन ने कहा सुनो, आगे आगे राम जातु हैं, आगे आगे
मोरी बहिनी प्यारे बड़े न्यारे तो वीर मोरी बहिनी प्यारे नारियां हैं सबकी सब वष्ठा नाम की तमोलन से राम लक्ष्मण का परिचय दे रही हैं। राम जी लीला करते हुए लक्ष्मण के साथ आगे को बढ़ते जा रहे हैं। पहला निशाना धनुष पर है, सीधे धनुष की ओर चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर धनुष रखा था। धनुष के पास पहुंच के लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण ये धनुष देख रहे हो? लक्ष्मण ने कहा भैया देख रहे हैं। ये कैसा धनुष है? राम ने कहा यही बात धनुष है जिस धनुष को लेके यहाँ के राजा प्रतिज्ञा किए हैं, जो इसको तोड़ेगा वह राजा की बेटी से नाता जोड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा भैया राजा का प्रण कितने दिन का है? राम ने कहा 1 वर्ष का। लक्ष्मण ने कहा अब समय कितना रहा? राम ने कहा अब समय में नहीं रहा, बस वही 2 दिन की कसर है। लक्ष्मण ने कहा भैया इतना बड़ा धनुष नहीं, फिर जो आज तक रखा कर रखा ही है। राम जी विचार किए, हमें लगता है लक्ष्मण इस धनुष को तोड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए इसी बात कर रहा है। विचार किए कुछ करो, नहीं तो आगे चल के गड़बड़ कर सकता है, नहीं तो आगे चल के ये गड़बड़ कर सकता है। जब ऐसा भाव राम में बना तो राम ने कहा लक्ष्मण तुमने इस धनुष को क्या समझ लिया? हलवा हलवा समझ लिया क्या? एक से एक महारथी इस धनुष से शक्ति आजमाने के लिए आए, धनुष से शक्ति आजमाए, चाहे तोड़ना कोई हिला नहीं पाए, और तुम बता रहे हो इतना बड़ा धनुष नहीं, हलवा हलवा समझ लिया हो गया। जब ऐसा लक्ष्मण ने सुना तो विचार करते हैं, हमें लगता है बड़े भैया खुद ही तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरे को पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण बात बदल गए, कहा भैया तब तो ये भाई महान है, जब इसका कोई महारथी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो इस लक्ष्मण की क्या औकात जो इसका कुछ बिगाड़ पाए। राम जी विचार के चलो बात बनी, कम से कम ये हिम्मत तो नहीं करेगा इस धनुष को छूने की। खैर इस तरह राम जी लक्ष्मण को धनुष का परिचय कराए हैं। परिचय करा के लौटते हैं। जब लौटे तो भाव है धनुष का तो परिचय करा दिया लक्ष्मण को, सीता भी नजर आ जाती, सीता का भी परिचय करा देते। जब ये भाव बना तो ताका झांकी शुरू किए हैं, ताका झांकी शुरू किए। आ जाए सीता नजर, आ जाए सीता नजर। सीता कहां से नजर आती? राजमहल में थी। संयोग रहा इस बीच एक सीता की हसोड़ी सखी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। बड़ा दिमाग वाली थी, बहुत दिमाग वाली थी।
जब चंद्रप्रभा ने राम को उचकुआ बने देखा, समझ गई इनको सीता की तलाश है, इसीलिए ताका झांकी मचाए। विचार करती है इनकी मुलाकात कराई जाए, इनकी मुलाकात कराई जाए। जब ये भाव बना तो घर को भगी है, घर पहुंच के पुष्प वाटिका का फूल लेती है, लेके पुष्प वाटिका का फूल बाहर में आई, बाहर में आके छिप के करती क्या है देखो, पुष्प वाटिका के फूल को राम के गाल पे चला के फेंका, फेंका, फूल गाल से लगा। जब फूल गाल से लगा, राम ने धीमे से दबा लिया। विचार किए कहीं लक्ष्मण तो नहीं देख गया जो बाद में मेरी हंसी करे। का लक्ष्मण कुछ देख पाए? लक्ष्मण ने देखा सब कुछ, बात बदल गए, बात बना गए। कहा भैया क्या हुआ? हम तो कुछ नहीं देख पाए। राम जी विचार के चलो बात बनी, हम तो कहा लक्ष्मण देख गया, कुछ नहीं ऐसे ही। हमने कहा कुछ देखे, कुछ देखे हो? लक्ष्मण ने कहा भैया हम कुछ नहीं देखे। इस तरह राम जी लीला करते हुए भाई गुरुदेव के पास लौटते हैं। इधर में चंद्रप्रभा की शैतानी सीता की एक अगली सखी थी, वह देख गई, भगी सीता के पास पहुंचती है। सीता जी महल में थी, सखी आई, सीता के पास पहुंच के बोली, ऐ सीते जानती हो आज तुम्हारी उस हसोड़ी ने क्या किया? सीता ने कहा क्या किया? सखी ने कहा किया। उसके इतने भाव बढ़ गए, इतने भाव बढ़ गए हैं, जो अयोध्या से कुमार आए हैं ना, उनमें जो सांवला कुमार है, उस हंसोड़ी ने उस सांवले कुमार के गाल पे फूल चला के मारा। सीता ने कहा अच्छा उसकी यह हुआ, उसने सांवले कुमार के गाल पे फूल चला के मारा, बुला के लाओ भी पूछ रही। सखी ने कहा चिंता ना करो, ला नहीं बुला के। ऐसा कहे सखी भगी चंद्रप्रभा के पास पहुंचती है। चंद्रप्रभा के पास पहुंच के चंद्रप्रभा को लाती है, चंद्रप्रभा को लाती है। अबे जीव चंद्रप्रभा आई, जीव सीता ने चंद्रप्रभा को देखा, आग बबूला, आग बबूला। कहा क्यों नहीं? तूने सामने कुमार के गाल पे फूल चला के मारा। चंद्रप्रभा ने कहा मारा, क्या गलत किया? क्या गलत किया? मैंने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया, सब तुम्हारे लिए। सीता ने कहा अच्छा किसी को बातें बनानी हो तेरी मुलाकात करे, क्या किया तूने हमारे लिए? क्या किया तूने हमारे लिए? क्या तुमको पता है उनको तुम्हारी तलाश थी, तुम्हारी, तुमको लेके वह जनकपुर गलियों में उचकुआ बने घूम रहे थे। अरे मैंने उनको फूल थोड़ा मारा है, मैंने उनको फूल मार के संकेत किया है ये तुमको सीता की मुलाकात करनी है तो प्रातः काल सीता जी सखियों के साथ गौरी पूजन को पुष्प वाटिका पहुंचेंगी, तुम भी फूल लेने के बहाने चले आना, मुलाकात हो जाएगी। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? कुछ अपने लिए किया? मैंने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे गुस्सा हो ही जा रही हो। ऐसी सुन सीता जी अंदर से बहुत मगन होती हैं। जब मगन हुई दिया चंद्रप्रभा के गाल पे गुल चाका वाली, ये तो बहुत दिमाग वाली है, सबको जीते हैं। खैर इस तरह वार्ता होती है, समय बढ़ा, सखियां अपने घर होती हैं और सीता जी अपने घर, और समय बढ़ा, रात व्यतीत होती है। सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा बेटा प्रातः काल हो आया है, पूजन के लिए पुष्प लाने होंगे, पूजन के लिए पुष्प चाहिए। समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। जब ऐसा संकेत गुरु का हुआ, राम व लक्ष्मण लेके बाद गुरुदेव का आशीर्वाद चल पड़े हैं फूल लेने को। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, राम जी ने समय क्या जाना? अरे यही समय जाना भाई, चंद्रप्रभा से राम को संकेत मिल चुका है, सीता जी सखियों के साथ गौरी पूजन को पुष्प वाटिका आएंगी। भाव है यदि हम अकेले पहुंच रहे हैं बात ठीक नहीं, कम से कम 2 लोग तो हो ही जाए, इसलिए राम जी लक्ष्मण को भी साथ में लिए हैं। यही समय जाने हैं। समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, चले पुष्प वाटिका पहुंचते हैं। और इधर में सीता की देखो, सीता भी तैयारी में लगती हैं। सीता ने समय को पाके बांदी को बुलाया है,
बांधी बांधी जाने कहा मर जाती है। बांधी पहुंची, हाँ राजकुमारी जी क्या आदेश है? सीता ने कहा जाओ जो भी हमारे साथ की सखियां हैं सबको बुला के लाओ। सीता का आदेश, बांधी चली, बांधी चली। अरे द्वार द्वार बांधी बांधी, अरे पुकार खरियाई और सीता संगी सखियां आए। सीता संगी संगी सखियां तैयार हैं। जो भी सीता की सखियां थी, बांदी ने सबको तैयार किया है। सबकी सब तैयार होके सीता के पास आती हैं। जब तक सखियां सीता तक आई, सीता भी तैयार हो चुकी थी। सखियों के साथ चल पड़ी हैं पुष्प वाटिका के लिए। चली, कैसे चली देखो। कौन्यो कौन्यो लीने फूलन की डाली, अरे कौन्यो कौन्यो लीने फूलन की डाली। बड़ा जल्दी मचाए हैं, भाव है जल्दी से पुष्प वाटिका पहुंचे, राम रूप के दर्शन हो। हमारे लड्डू फोड़े जा रही हैं। देखो आगे आगे सीता चलाई, आगे आगे सीता अरे पूरब से पूरबा बयारी चली आई। सीता संगी सखियां तैयार। जो सखियां रही हर साइज की रही, हर साइज की, हर साइज की। देखो कौनो एक कौनो दूरी, कौनो एक अरे कौनो एक कौनो दूरी, कौनो तीन कौनो चार। कौनो ही पाँच की उमरिया, उमरिया चली गौरी पूजत राजा की बिडरिया। अरे चली गौरी भोजन, चली मैया भोजन, चली देवी भोजन राजा की बिडरिया। चली गौरी भोजन राजा की बिडरिया।
सात कौन्यो आठ कौन्यो नौ अरे कौन्यो ही दस की उमरिया चली गौरी पूजन राजा की बिटिया चली गौरी और सुनो कौनो 11 कौनो 12 कौनो 13 कौनो 14 कौनो 11 कौनो 12 कौनो 13 कौनो 14 अरे कौनो ही 15 की उमरिया चली गौरी पूजन राजा की बिटिया चली गौरी चली मैया भोजन चली देवी भोजन राजा की बिटिया चली गौरी भोजन। इस तरह सीता जी सखियों के साथ गौरी मैया के मंदिर पहुंचती हैं। जब मंदिर पहुंची तो जो भी सखियां रही सबकी सब सीता के साथ मंदिर में हैं, लेकिन चंद्रप्रभा मंदिर में नहीं जाती है, मंदिर में नहीं गई। भाव है पुष्पवाटिका चल के देखे हैं वह लोग फूल लेने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, कहीं हमारी मेहनत बेकार में तो नहीं चली गई है? वो हमारा इशारा समझ पाए थे कि नहीं। इस भाव को लेके चंद्रप्रभा पुष्पवाटिका को भगी है। थी हसोड़ी लेकिन बहुत पर्दे वाली थी, हर समय 1.5 हाथ का घूंघट रखती थी। मजाल कोई चेहरा देख जाता है, मजाल कोई चेहरा देख जाता है। भाग करके पुष्पवाटिका पहुंचती है। जब पुष्पवाटिका पहुंच के देखा क्या देखा सुनो। अरे श्यामल गौर सुघर तो छैला अरे फूल बगिया में आई के अरे चुनी ढूंढ पूजा के लिए पुष्प चाहिए ना। जो बढ़िया फूल नजर आ रहा है राम और लक्ष्मण उस फूल को तोड़ रहे हैं। चंद्रप्रभा ने देखा अरे चुनी फूलवा तोड़ेला तो नमा बनाई अरे चुनी फूलवा अरे श्यामल गौर सुघर तो छैला अरे श्यामल गौर सुघर तो छैला फूल बगिया में आई अरे चुनी फूलवा तोड़ेला तौली डाली पर जाएंगी तौली डाली कहीं तौली डाली पर जाएंगी तौली डाली खिले हर तरह के बगिया फूल देखेंगे फूल रहे हैं खिले हर तरह के बगिया फूल
करते होंगे जब ये पर्दे वाली थी तो इसने ये सब देखा कैसे? देखो कैसे देखा, बड़ा दिमाग वाली थी भाई। अरे राम रूप लखी रही चंद्र प्रभा, अरे राम रूप लखी रही चंद्र प्रभा, अरे घूमटा उठाएंगे, अरे चुने 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 भोला बाबा छोने छोने ढूंढ ढूंढ छोने छोने भोला बाबा पुष्पवाटिका में देख चंद्रप्रभा बहुत मगन होती है। भाग खड़ी हुई मंदिर के लिए। इधर में सीता की देखो, सीता ने जल्दी जल्दी में पूजा समाप्त कर दी। जल्दी जल्दी में देखो पूजा, पूजन हीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। पूजा खत्म, पूजा खत्म। जब ऐसे वरदान को सीता जी ने गौरी मैया से मांगा तो गौरी मैया चक्कर में पड़ गई। विचार करती हैं सीता को क्या हो गया जो ये अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। राम जी तो सांवले हैं, राम जी तो सांवले हैं, ये अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। यहाँ पर गौरी मैया को जवाब में कोई बात नहीं आई। इसी बीच चंद्रप्रभा आ जाती है। चंद्रप्रभा आई, आके सीता से बोली, अरे सीते तुम्हारी पूजा वूजा हो पाई कि नहीं? सीता ने कहा पूजा अब की, पूजा तो कब की खत्म, पूजा तो कब की खत्म। चंद्रप्रभा ने कहा जब पूजा खत्म तो फिर यहाँ काहे को खड़ी हो? चलो जल्दी पुष्पवाटिका, चलो जल्दी पुष्पवाटिका, नहीं तो निकल जाएंगे। सीता ने कहा कौन? चंद्रप्रभा बोली, अरे टहल नहीं बगिया माँ, अरे टहल नहीं बगिया माँ, सघीरी दूनौला कुमारिया जिंदगी बस। अरे टहल नहीं बगिया माँ, अरे टहल नहीं बगिया माँ, सघीरी दूनौला कुमारिया जिंदगी बस। पकड़ी की देखो, किसी को बातें बनानी हो तो इसकी मुलाकात करे। हम पूजा नहीं कर पाई, ये पुष्पवाटिका हो गया आ गए, ये पुष्पवाटिका हो गया आ गए। चंद्रप्रभा ने कहा अच्छा तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं? हम जब से उनको देखे आई हैं उनके लिए मरी जा रही हैं, तुमको ये उल्टवासी पड़ी है।
तुमको उल्टवासी पड़ी? अरे हम का लगाई गए टोना, अरे चलो जल्दी, हमसे रहा नहीं जा रहा। अरे हम का लगाई गए टोना, अरे किशोर गौर श्यामल श्यामल सलोना घोर श्यामल सलोना। अरे हम का लगाई गए टोना, हम का लगाई गए टोना, किशोर गौर श्यामल अच्छा तू एक बात बता, हम तेरी मान जाए, तू पुष्प वाटिका हो गया आ रही है। चंद्रप्रभा ने कहा पूछो, क्या पूछना है? तो सीता ने पूछा, ये बताओ यदि वह लोग फूल वाटिका थे तो क्या कर रहे थे, बताओ हम तेरी मान जाए। तो चंद्रप्रभा बताती है, अरे फूल चुनता फूला बगिया माँ देखे, फूल चुनता अरे बगिया माँ देखे, फूल बगिया माँ देखे, बगिया माँ देखे फूल बगिया। सीता ने कहा अच्छा, पुष्प वाटिका में पुष्प होते हैं, तूने अंदाज के फेर कर दी, फूल तोड़ रहे थे। अरे यदि वो फूल तोड़ रहे थे, तोड़ के काहे में रख रहे थे, बता दे हम तेरी मान जाए। चंद्रप्रभा ने कहा अच्छा सुनो, हाथन मालिए रहाई दोना, हाथन मालिए रहाई दोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। हम तो नहीं मानने वाली, तू पुष्प वाटिका हो गया आई है, हर समय 1.5 हाथ का घूंघट निकाल के घूमती है, तू ये सब देख कैसे आई, हम कैसे मान जाए तेरी। चंद्रप्रभा ने कहा तुमको पता ही नहीं, इस घूंघट की ओर से संसार नजर आता है, संसार। तुम उन 2 कुमारों की बात कर रही हो। अरे हमारी सुनो, अरे कहने हो आली मेरा घूंघट पड़ा, अरे कहने हो आली मेरा घूंघट पड़ा, कहने को मेरा घूंघट पड़ा, अरे घूंघट का खुला रहा। देख रही हो तुम जितनी हो, हम सबको देख रही हैं। घूंघट का खुला रहा होना, किशोर गौर श्यामल सलोना, घूंघट का खुला लगाई गए टोना, किशोर गौर श्यामल अब तो सीता को विश्वास होता है, जब विश्वास हुआ तो कहा चलो जल्दी, नहीं तो निकल जाएंगे। चंद्रप्रभा ने कहा इसीलिए तो कह रही थी चलो जल्दी, नहीं तो निकल जाएंगे। ऐसा कहे भाग खड़ी हुई है पुष्प वाटिका के लिए, आगे आगे चंद्रप्रभा, पीछे सीता, और सीता के पीछे सारी सखियां।
सीता के पीछे सारी सखियां। भाई ये कुछ दानदाता है। परम आदरणीय भैया श्री भोले यादव जी के द्वारा अशरफाबाद से 51 रुपए का दान, बबलेश यादव जी के द्वारा खमरिया से 100 रुपए का दान। और अचंभा है सारा उपवन गुलजार अरे छा गई सरसता कमलों, अरे छा गई सरसता कमलों में, भंवरों का दल गुलजार उठा। भैया जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब ढंग निराले हैं। अरे जो नयन लचीले रहे सदा, अरे जो नयन लचीले रहे सदा, अरे वह किसे देखने वाले हैं। सीता जी पुष्पवाटिका पहुंचती हैं। जब पुष्पवाटिका पहुंची, पुष्पवाटिका पहुंच के राम को देखती हैं। राम ने देखा सीता को, राम ने देखा सीता को। गजब हुआ मेरे भाई। नजरों नजरों की चोट चली, प्रेम की खड़ी दीवार हुई। काहू ने ना जान पाए जो छुपी छुपाई बार हुई। नजरबाज ने नजरबाज को नजर चुराते नजर से देखा, नजरबाज ने नजरबाज को नजर चलाते नजर से देखा। पलकों का चलना बंद, पलकों का चलना बंद। मजाल पलक झपक जाती, कैसे पलक झपकती, कैसे पलक झपकती। ये भाई यदि गाड़ी का ड्राइवर सीट छोड़ जाए गाड़ी चलेगी नहीं ना, तो पलकें कैसे जल्दी। पलकों को चलाने वाले निमि महाराज, निमि महाराज को वशिष्ठ के साथ से पलकों पर स्थान मिला था। पलकों को चलाने वाले निमि महाराज सीता जी के पूर्वज। जब पहली मुलाकात में राम सीता हुए, निमि महाराज ने विचार किया, पहली मुलाकात में बेटी दामाद है, यहाँ पर पुरुषों का रहना ठीक नहीं, कुछ समय के लिए हटो, मुलाकात हो जाए। तो स्थान छोड़ गए। जब स्थान छोड़ गए तो कैसे पलकें चलती हैं। एक टक एक दूसरे को देख रहे हैं। देखो, अरे देख कर राम जी को जनक नंदनी, अरे बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, खड़ी रह गई। देख कर अरे राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई।
कहा अजय जी सांवले कुमार को देख रहे हैं, यदि अपनी सीता का विवाह सांवले कुमार के साथ में हो जाता तो क्या जोड़ी बनती है। बोली पहली सखी जानकी के लिए अरे रख दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर। बोली पहली सखी जान की घेलिए अरे रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। शंका हो रही है धनुष को लेके, ये फूल तोड़ रहे हैं तो माथे पर पसीना है, जानिए धनुष कैसे तोड़ेंगे। अरे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका की बनी रह गई। तुमने इनके माथे पर पसीना देख के इनको क्या समझ लिया। अरे ये साधारण नहीं है, हमसे सुनो। अरे बोली तू जी सखी ये तो होगा सही। अरे तुम चमत्कार का नहीं जानती। सखी ये तो होगा सही। तुम चमत्कार का नहीं जानती। अरे एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी बड़ी रह गई। सखियों की वार्ता होती है। इसी बीच निमि महाराज पलकों पर आए हैं। जब पलकों पर आए तो पलकों का चलना शुरू होता है। जब पलकों का चलना शुरू हुआ तो राम ने लक्ष्मण से कहा भैया ये जो मुकुट वाली है देख रहे हो। लक्ष्मण ने कहा भैया देख रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? राम ने कहा सुनो। तात जनक तनया सोई धनुष जग जहि कारण कोई। यही है जनक की बेटी। यही है जनक की बेटी। जो उस धनुष को तोड़ेगा वह इनसे नाता छोड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा समझ गए भैया, समझ गए। इस तरह राम जी भाई लक्ष्मण को सीता का परिचय कराते हैं। परिचय हुआ, परिचय करा के कहा भैया गुरुदेव के पास चला जाए, समय हो रहा है। लक्ष्मण ने कहा चलिए भैया। लेके फूल ये दोनों भाई गुरुदेव के पास लौटते हैं। इधर में सीता की देखो। सीता की राम को देख करके सीता की असमंजस में पड़ जाती हैं। हमसे धोखा हो रहा था, हमसे धोखा हो रहा था। हम तो समझ रही थी
जैसी हम गोरी गारी हैं ऐसे ही होंगे। यहाँ तो सांवले निकले। चल के मैया को मनाया जाए नहीं तो गड़बड़ कर देंगी। चल के मैया को मनाया जाए नहीं तो गड़बड़ कर देंगी। सीता जी एक बार फिर से गौरी मैया के मंदिर पहुंचती हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर बोली। इस बार की पूजा देखो। पहली पूजा पूजन खीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। पूजा खत्म और जब राम को देख के पहुंची है तब देखो पूजा। विधिवत पूजा होती है, विधिवत पूजा देखो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज पदन खडानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मारे सराही जा रही, मारे सराही जा रही। ये भाई मानस ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हम आपको जगह जगह पर सीख मिलती है। हम आप भी जब किसी के पास कुछ मांगने जाएं तो मालिक के पास पहुंच के पहले खूब उसकी प्रशंसा करो। आप भाई बहुत बढ़िया हैं, घर की गड़ी चीज लोगों को दे देते हैं। आज तक आप किसी को कोई चीज मना ही नहीं किए, उसके बाद कह दो भैया बाइक दे दो, हरदोई तक जाना है, मिल जाएगी। सीता की होशियारी देखो। नाना प्रकार से सीता जी ने यहाँ पर गौरी मैया को सराहा है। सराहने के बाद अपनी मांग रखती हैं, अपनी मांग रखती हैं। देखो भाव देखो। अरे करुणामयी माँ मेरी, अरे ममतामयी दया कीजिए, हमें बर दीजिए, हमें बर दीजिए। बनूं मैं राम ही राम, अवध जिनकी रजा। बनूं मैं राम। करुणामयी माँ मेरी, ममतामयी दया कीजिए, हमें बर दीजिए, हमें बर दीजिए। बनूं मैं राम ही राम, अवध जिनकी रजा। बनूं मैं राम। मोर मनोरथ जानहु नीके, अरे मोर मनोरथ जानहु नीके। अरे बसाहु सदाउर पुर सबही के, बसाहु आस करो पूरी, ममतामयी दया कीजिए, हमें बर दीजिए, हमें बर दीजिए। बनूं मैं राम, अवध जिनकी रजा। बनूं मैं राम। की पूजा में सीता जी कोई कसर नहीं छोड़ रही। काहे माँ भाव देखो। कौशल्या हूँ सास हमारी, अरे कौशल्या हूँ सास हमारी। ससुर बने दशरथ बलधारी, ससुर बने आओ देवर लखन होबे सेवा मई दया कीजिए, हमें बर दीजिए, हमें बर दीजिए। बनूं मैं राम,
करुणामयी माँ मेरी ममतामयी दयाशील हमें परती जय हमें परती जय बनो मैं राम रानी अवध की रानी बनो मैं राम रानी अवध की जब इस तरह गौरी मैया को सीता जी ने मनाया है। गौरी मैया मगन होती हैं, जो मगन हुई तो प्रकट हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, प्रकट होके दे बैठी वरदान देखो। अरे काहे की है रानी, अरे काहे की है रानी, अरे मिले पर जिसकी है ठानी, काहे की है रानी करने की जरूरत नहीं, तुम जिसे चाहती हो वही तुमको मिलेंगे। अरे है आशीष मेरा ये सीधे, अरे है आशीष मेरा ये सीधे, अरे मेरा ये सीधे मेरा ये सीधे, अरे कोई नया ना कहानी, कोई नया ना कहानी मिले बड़े खुशी है, कोई नया ऐसे आशीर्वाद को देखे गौरी मैया अंतर्धान होती हैं। सीता जी ऐसे वरदान को पाके बहुत मगन हैं, सखियों के साथ महल को लौटती हैं। आज का दिन वर्ष का अंतिम दिन है, धनभंजन की तैयारी है, धनभंजन की तैयारी है। समय को पाके विश्वामित्र जी भाई स्वयंवर भूमि में बुलाए गए हैं। खबर को पाके बक्सर के मुनिवर राम लक्ष्मण के साथ स्वयंवर भूमि में पहुंचते हैं। जब स्वयंवर भूमि में पहुंचे, खबर नगर में जाती है। जिसको भी खबर लगती, बक्सर के गुरुदेव दोनों कुमारों के साथ स्वयंवर भूमि में आ चुके हैं, वह भाग खड़ा होता है, वह भाग खड़ा होता है। लोगों की भीड़ उमड़ आती है। सबसे ऊंचा आसन बक्सर के मुनिवर को दिया गया है। सबसे ऊंचे आसन पर राम लक्ष्मण के साथ बक्सर के मुनिवर विराजमान हैं। ऐसे मौके में जिसने भी जिस भाव से राम रूप को देखा है, उस भाव में उस रूप में राम के दर्शन पाए हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वीर को महावीर नजर आ रहे हैं, भक्त को भगवान नजर आए हैं, और जनक जी को अपने दामाद नजर आए हैं, असुरों को अपना काल नजर आए हैं। जिसका जैसा भाव राम जी उसे उस रूप में दर्शन दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर सीता को भी सखियों के साथ लाया गया है। जिस समय सीता जी सखियों के साथ आई, तो जिसने भी सीता रूप को देखा वह मोहित होता है। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। यहाँ पर कुछ भक्त प्रश्न कर जाते हैं,
यहाँ पर गोस्वामी बाबा नारी को देख करके नारी का मोहना लिख रहे हैं। इन्हीं की चौपाई है मोहन नारी नारी के रूपा। तो फिर यहाँ की नारियां सीता को देख करके कैसे मोहित हुई? इस तरह का प्रश्न लोग कर जाते हैं। ये भाई हम तो कहेंगे ये जो अपनी मेहनत है बेकार की, ये जो अपनी मेहनत है वह बेकार की। क्यों? क्योंकि ये जो चौपाइयां हैं इन चौपाइयों का विषय अलग है। हम आप तुलना कर जाते हैं। जब विषय अलग है तो मिलान संभव नहीं। एक चौपाई में नेत्र का विषय है और एक चौपाई में मन का विषय है। मोहन नारी नारी के रूपा, ये मन की बात, ये मन की बात। रूप देख मोहे नारी, ये नेत्र का विषय है, देखना कहा गया इसमें। जब विषय अलग तो मिलान संभव नहीं। दूसरे ये जो मोह होता है, ये जो मोहना होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, नेत्र विषयक मोह, काम विषयक मोह और भाव विषयक मोह। यदि कोई ठीक ठाक इंसान है, हम आप उसको क्या सही नहीं कहेंगे, गलत कहेंगे? यदि कोई ठीक ठाक इंसान है, हर कोई उसे जब देखता है तो भाव बनता है क्या भाई ऊपर वाले ने भैया को बनाया है। यदि इस तरह का भाव बनता है तो यहाँ पर नेत्र विषयक मोह होता है, काम विषयक मोह स्त्री पुरुष के बीच होता है, भाव विषयक मोह जैसे हम आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई भैया बाइक के नीचे दबे पड़े हैं, अपने से मदद मांग रहे हैं, भैया निकाल लो नीचे से। यदि हम आप उस भैया की मदद करते हैं तो यहाँ पर भाव विषयक मोह होता है। जब तक आप में भाव नहीं बनेगा आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो इस स्वयंवर भूमि में जो भी रहे सबको नेत्र विषयक मोह हुआ है, क्योंकि ऐसा सौंदर्य रहा सीता जी का, ऐसा सौंदर्य रहा। यहाँ पर सबको नेत्र विषयक मोह होता है। और एक बात, कुछ विद्वान व्याख्या कर जाते हैं, पगुधारी राम को सिद्ध कर जाते हैं, कह जाते हैं जब से नारी अहिल्या तारी तब से राम भय पगुधारी। सीता को देख करके पुरुष मोहित हुए और राम को देख करके नारियां मोहित हुई। लेकिन अपने दिमाग के बाहर की बात है। यदि राम जी पगधारी कहे गए होते तो राम के लिए कहीं फिर से पगधारी शब्द दिया गया होता, लेकिन अपने दिमाग के बाहर है। खैर, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। एक और बात, सीता जी साधारण नहीं थी, शक्ति थी। शक्ति को देख करके किसे नहीं मोह होगा, चाहे कोई नर हो चाहे कोई नारी। रंग भूमि जब से पगधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। अरे भाई, अब तो जो भी राजा रहे सीता को देख करके सबको जल्दी हो जाती है। हर किसी में भाव बनता है, कहीं ऐसा न हो हम बैठे रह जाएं, धनुष कोई तोड़ के चला जाए, धनुष कोई दूसरा तोड़ जाए। तो हर किसी का भाव है धनुष हम पहले तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। धनुष को लेके सब में जल्दी हो जाती है, सबको जल्दी हो जाती है। ये भाई संयोग रहा। इसी बीच यहाँ पर लंकाधिराज रावण का आना हो जाता है। लंकाधिराज रावण का आना होता है। जब रावण आया, देखा भीड़ भाड़, देख के भीड़ भाड़ रावण से रहा नहीं गया। जनक से बोला काहे आए जनक, ये क्या तमाशा है, क्या हो रहा है, ये भीड़ भाड़ कैसी? जनक जी अपना मंतव्य बताए हैं। कहा लंकाधिराज, एक दिन हमारी बेटी ने खेल खेल में धनुष को उठा लिया था, इससे पहले कोई धनुष को हिला नहीं पाया। मैंने विचार किया जब मेरी बेटी धनुष उठाने वाली है तो बेटी का पर धनुष तोड़ने वाला होना चाहिए। प्रतिज्ञा कर गए जो शिव धनुष तोड़ेगा वह मेरी बेटी से नाता जोड़ेगा। स्वयंवर भूमि सजा दिए, इधर उधर खबर भेजवाए। खबर को पाके ये सारे के सारे राजा इस धनुष से शक्ति आजमाने के लिए इकट्ठा है। रावण ने कहा अच्छा, इन सबको बुलाए, हमको नहीं खबर भेजवा पाए थे, हमको नहीं खबर भेजवा पाए थे। जनक जी ने कहा लंकाधिराज, मैंने किसी को विशेष तौर से पत्र नहीं लिखा, खबर को पाके सब आए हैं, आप भी आए हैं तो भाई आजमा ले सकती। जब आ ही गए तो आजमा ले सकती। रावण ने कहा बिल्कुल आजमाएंगे,
बिल्कुल शक्ति आजमाएंगे। ऐसा कह लंका ध्वज रावण धनुष की ओर चला है। धनुष के पास पहुंचता है। जब धनुष के पास पहुंचा, देखा कुछ लिखा है, लिखा पढ़ने लगा। रावण बहुत जोशी था। जब देखा कुछ लिखा है तो लिखा पढ़ने लगा। लिखा पढ़ के विचार करता है, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। विचार करता है, ये लेख बता रहा है जो तोड़ी है धनुष पिता मर जाई, नारी सहित बन बिचरही जाई। रावण ने विचार किया, हमारे घर 14,000 रानी एक आध होती तो हम उनको लेके जंगल में रह लेते। इस एक के चक्कर में सबको लेके जंगल में कहां मारे मारे घूमेंगे, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। रावण ने लेख पढ़ करके धनुष को हाथ नहीं लगाया, लौट लेता है। जब लौटा तो विचार करता है कि इतनी भीड़ इकट्ठा है, देखें इनमें कोई धनुष तोड़ने वाला है कि नहीं। जब ये भाव बना तो लंकाधिराज रावण सबके मस्तकों को पढ़ने लगा। जो भी राजा बैठे थे, रावण ने सबके मस्तक पढ़ लिए। धनुष तोड़ने वाला कोई नजर नहीं आया। अंत में जब इस लंकाधिराज रावण ने राम के मस्तक को पढ़ा तो देखा जो धनुष पर लिखा था वही राम के मस्तक पर लिखा है। राम के मस्तक को पढ़ के इशारे से बात की, काहे सामने घुमा, इतनी भीड़ इकट्ठा है, धनुष तोड़ने वाले कोई नहीं, धनुष तुम तोड़ोगे। राम ने कहा तुमको कैसे पता धनुष हम तोड़ेंगे। रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा है। रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा है, इसलिए धनुष तुम तोड़ोगे। राम ने कहा ऐसा क्या पढ़ लिया, ऐसा क्या पढ़ लिया हमारे मस्तक में। रावण ने कहा सुनो, हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, यही धनुष पर लिखा है। थोड़ा ज्यादा लिखा है तुम्हारे मस्तक में, थोड़ा ज्यादा लिखा है। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा, इसलिए धनुष तुम तोड़ोगे। ऐसा कहे रावण चलने लगा। जब रावण चलने लगा तो जो राजा बैठे थे, राजाओं ने हंसी उड़ाई। देखा देखा आए थे बड़े वीर बन के, धनुष को तोड़ना चाहे, हिम्मत नहीं पड़ी जो धनुष को छू लेते। अरे धनुष हम तोड़ेंगे, इनसे टूटता, धनुष हम तोड़ेंगे, इनसे टूटता। ये हंसी की आवाज जब रावण के कानों में जाती है, रावण दहाड़ा दहाड़ा रावण का कायरों, तुम लोगों ने मेरे को कायर समझ लिया, मैंने धनुष को हाथ नहीं लगाया, इसका मतलब हम कायर हो गए। अरे हमारी सुनो, हमारी सुनो। देखो रावण की दहाड़ क्या बोला है। अरे धनुहा हो थोड़ा अगर नहीं, अरे धनुहा हो थोड़ा अगर नहीं, तो यह प्राण करके जाऊंगा। हो तोड़ा अगर नहीं तो ये प्रण करके जाऊंगा। अरे इस जनक नंदनी सीता को, अरे इस जनक नंदनी सीता को लंकायक ले जाऊंगा। से चाहे जो धनुष को तोड़े, रावण प्रतिज्ञा करके जा रहा है एक न एक दिन सीता को अपनी लंका जरूर ले जाएगा। ऐसा के रावण चला जाता है। रावण के जाने के बाद जो भी राजा रहे कम से उठने लगे हैं, धनुष से शक्ति आजमाने लगे हैं। अभी तक राजाओं का आना बंद नहीं है। एक से छोटू मोटू बड़े चले आ रहे हैं, एक से छोटू मोटू चले आ रहे हैं। कहां से टपक रहे हो भाई?
धनुष तोड़ने आए कि नाच दिखाने आए हो? अच्छा, खुशी में नाच रहे हो। हमने कहा नाच दिखाने आए हो, धनुष तोड़ोगे? अरे हम ये नहीं कह रहे हमारी शक्ल देखने आए हो, टोपी भी लगा रखे हो, क्या बात है? साधु को मार के आ रहे हो? अच्छा, गंजा है हमें लगता है, इसलिए टोपी लगाए हो। ये ऐनक क्यों नहीं? ये ऐनक किस लिए है? एक आंख से कम दिखाई पड़ता है। अब आए हो विवाह करने? हाँ, अच्छा, तो डबल व्यवस्था में लगे हो। झोले में क्या है? खाने पीने में बड़ा शौकीन लगते हो, हैं? इसीलिए पेट बड़ा है, हैं? इसीलिए पेट बढ़ाए हो। धनुष तोड़ोगे? जल्दी घर जाओ, समय बहुत भाग रहा है। जल्दी करो भाई। जो भी राजा रहे धनुष से शक्ति आजमाते देखो। अट्टमखिता खिता की सेवा धनुधर, अरे तमखिता खिता की सेवा धनुधर, अरे उठाई न कोटि भाले जो भी राजा रहे सबने धनुष से शक्ति आजमाई, चाहे तोड़ना, कोई धनुष को हिला नहीं पाए। जब धनुष को नहीं हिला पाए, क्या हो गया? सीता पैर ले गई। अरे सीता को बेकार में क्यों दोष दे रहे हो? धनुष तुमने तोड़ना चाहा, दोष दे रहे हो सीता का। जाके इलाज करवाओ, तोड़ चुके धनुष। बिना सीता को लिए नहीं जाओगे, सीता को लेके जाओगे। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो जो भी रहे आपस में सलाह मिलाते हैं, कहा एक काम किया, हम सब मिलके इस धनुष को तोड़ते हैं। कौन सी बात? हाँ, पहले यह धनुष टूटा, ये फैसला बाद में हो जाएगा। हम जितने हैं मिलके इसको तोड़ते हैं। यदि ये टूटता है उसके बाद हम सब आपस में लड़ेंगे, जो अकेला बचेगा वो सीता को लेके जाएगा। देखो, ये तुमको जान प्यारी हो तो निकल जाए यहाँ से, फिर बेकार में चक्कर में ना पड़ो। हाँ, तो प्रेम से आओ लाइन से। जो भी राजा रहे सलाह मिलाते हैं, एक साथ धनुष से लगते हैं। अरे भूप साहसा दसाए कहीं बाला, अरे भूप साहसा दसाए कहीं बाला, अरे लगे बुढ़ा मन डराए न डाला। विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है वार माने होता है दिन, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वार माने होता है दिन। एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने अलग अलग करके धनुष से शक्ति आजमाई, चाहे तोड़ना, कोई धनुष को हिला नहीं पाए। कुछ विद्वानों का मत है ये धनुष दधीच की हड्डियों का था, सजीव था। इस धनुष में घटने पड़ने की क्षमता थी। जितने राजा धनुष से लगते गए, जितने राजा धनुष से लगते गए, धनुष उतना ही बढ़ता गया। धनुष इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, 10,000 राजा एक साथ धनुष से लग गए, चाहे तोड़ना, लेकिन कोई हिला नहीं पाए। लेकिन कोई हिला नहीं पाए। जब धनुष नहीं हिला, अब तो इस मौके में महाराज जनक बहुत निराश होते हैं। सभा बीच खड़े हुए और सभा को ललकारते हैं। सभा को ललकारते हैं, हे देश देश के राजाओं,
हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो मालूम होता है पृथ्वी पीरों से खाली है। अब हम समझ पाए इस पृथ्वी पर कोई पीर नहीं रहा। अब समझ पाए मैंने बेकारे में प्रतिज्ञा करा दी। भाव देखो यहाँ पर महाराज जनक का, अरे मैंने प्रतिज्ञा क्या कर डाली, अरे हुई धरा पीरों से खाली, अरे होता है मालूम ये मुझको, होता है मालूम ये मुझको, पानी रह जाएगी रानी, पानी रह समाई धनुहिया के अब उठाई। जनक के वचन लक्ष्मण को घाव कर जाते हैं। लक्ष्मण जी आवेश में आए, उठे और बोले, उठे और बोले, राम से कहा भैया इस राजा की सुने हो क्या बोल गया, इस राजा की सुने हो क्या बोल गया। अरे रघुवंशी पीरों के आगे, अरे रघुवंशी शेरों के आगे, अरे ऐसा भी कोई कहता है। अरे रघुवंशी शेरों के आगे ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के राजकुमार है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनके सुनने की ताब नहीं, अरे जिनके सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न हमें कमाना है। अरे है कृपा गुरु के चरणों की, अरे है कृपा गुरु के चरणों की, अरे बल और प्रताप तुम्हारा है। ऐसा गए गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, कहा गुरुदेव इस राजा की सुने हो क्या बोल गया, या इस धनुष की बात कर रहा है। अरे यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो जानते हो लक्ष्मण क्या करेगा। बहुत गुस्सा है लक्ष्मण, बहुत गुस्सा। बोले जो तुम्हारा
राम जी विचार किए कहीं ऐसा न हो लक्ष्मण गुस्सा ही गुस्सा धनुष तोड़ जाए, हम बैठे रह जाए। कहा गुरुदेव संभालो नहीं तो गड़बड़ कर जाएगा। जब ऐसा संकेत राम का गुरुदेव के लिए हुआ, गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण अब बैठो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तुम्हारे बड़े भैया शांत बैठे तुमको गुस्सा आ गई, अब बैठो। बेचारे लक्ष्मण फड़फड़ाए बहुत, बैठने को मजबूर हुए, बैठे बैठे। गुरुदेव ने लक्ष्मण को बैठा के विचार किया, अब राम जी धनुष तोड़ना चाहे हैं, इसलिए इसी बात कहे हैं। राम के मन की जान के विश्वामित्र जी ने राम से कहा बेटा उठो, हे राम उठो, धनुहा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, श्री जनक लली का वर्ण करो। ऐसे संकेत को पाके राम जी उठे, लेके गुरुदेव का आशीर्वाद धनुष की ओर चले। जब धनुष की ओर चले, सीता की देखो मनाने लगी देवी देवता, मनाने लगी देवी देवता। देखो आए गणेश भगवान धनुष टूट जाए, आए गणेश की मम्मी इनसे धनुष टूट जाए, आए गणेश के पापा इनसे धनुष टूट जाए। देखो कैसा पावर लगा रही है। आओ देखो, अरे विनय त्रिपुरारी की, विनय त्रिपुरारी की, क्यों नखे नारी की, अनुहा को तोड़ई जिनको मनाया भाई ये लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, हो सकता है अनसुनी कर जाएं। यदि इनसे अनसुनी हुई तो मामला बिगड़ेगा, दोहरा स्तोत्र लगाती हैं। जब ये भाव बना तो सीता जी ने सीधे धनुष से भी बात कर ली है। काय धनुष, अरे शंकर के धनुआ अब विनय करो मैं तेरी, आदेश करिए कितना हल्के हो जाएं, 5 किलो के रह जाएं कि 2 किलो के। सीता जी विचार करती हैं, अब पता नहीं इनमें कितनी क्षमता है, ये कितना वजन बर्दाश्त करेंगे। निर्णय लेती हैं, कहा देखो तुमको हल्के नहीं होना है, करना क्या है सुनो, तुम 2 टुकड़े हो जाना, तुम 2 टुकड़े हो जाना, जब पकड़े राम सने 2 टुकड़े हो जाना, पकड़े राम सने। अर्जी यही मेरी बार बार नारी की, दिखे नारी की, धनुहा को तोड़ई मोरे राम, करो मैं
सूत्र लगा लिया। संयोग रहा इसी बीच राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं। जब धनुष के पास पहुंचे करके परिक्रमा, गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। उठा लिया धनुष को, ले चढ़ावत खींचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। अरे कार्तिक बाती पारी मुख मोड़ा। अरे शिव धनु राम जना धनुष तोड़ा गया। जब धनुष तोड़ा गया तो इस बीच सतानंद का सीता के लिए संकेत हुआ। कहा भाई आप काहे को माला लिए खड़ी हो, लेके माला बढ़ाओ, डालो राम के गले में माला। जब ऐसा संकेत सीता के लिए हुआ, सीता जी सखियों के साथ लेके माला राम की ओर चली है। अब थोड़ा जल्दी है, अब नहीं जल्दी है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते चली, चाल देखो, अब कोई चिंता थोड़ा। अब तो राम जी को पाई गई है। अरे सजन ही लगन में मगन धीरे धीरे, सजन ही लगन में मगन धीरे, सजन ही लगन में मगन धीरे धीरे, सजन ही लगन धरती पे धरती चरण धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते चल के राम के पास पहुंचती हैं। राम के पास पहुंची, लेके माला खड़ी है। भाव है भुज उठाए जयमाल पिन्हाई तो मर्याद साफ चली जाए। भुज उठाए जयमाल पिन्हाई तो मर्याद साफ चली जाई। राम जी लंबे, सीता जी हैं छोटी, माला नहीं पहना पा रही, माला नहीं पहना पा रही। लक्ष्मण से बोली, अरे देवर जी कर दो, मतलब डलवाए दो माला। लक्ष्मण ने कहा बेटा कही दो माला डलवा दे, बेटा कही दो माला डलवा दे। ऐसी सुन सीता जी सुनसी, विवाह ने भौरी, बेटा इनको पहले बनाओ। लक्ष्मण ने कहा कोई बात नहीं, ना बनाओ बेटा, तो माला लिए खड़ी रहो, माला लिए खड़ी रहो। अब सीता जी माला लिए खड़ी है। ये भाई राम सीता की उम्र में बहुत अंतर है। राम सीता की उम्र में बहुत अंतर। राम जी हैं 14.5 साल के और सीता जी हैं 6.5 साल की। सीता जी 6.5 साल की, 8 साल का अंतर। तो सीता जी कैसे डाल पाती राम के गले में माला? बेचारी माला लिए खड़ी हैं, खड़ी हैं। अब जो सखिया नहीं राम को मनाने लगी, काहे को मारे सीना ताने जा रहे हैं, रुक जाओ, छोटे नहीं हो जाओ, बने कोयला खंबार घूम रहे हो, रुआब इतनी बड़ी, धनुष क्या तोड़ दिए, रुआब आ गई। सीधा के पहिलों के समान हो, मारे सीना ताने जा रहे हैं। अरे झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी, झुक जाइयो जरा हमारी सुनर सलोनी तुम कोई लाभ सिया हमारी सुघर सलोनी तुम कोयला से कारे, सिया हमारी। अरे सीता संगमा शादी हो गए, सीता संगमा शादी हो गए। अरे खुल गए भाग्य तुम्हारे,
मत और राम जी बड़े हवाला भी नदी मोरी छोटी लक्ष्मण ने कहा भैया झुकना का तो ही नहीं, ससुराल का मामला है। यदि आज झुके तो जीवन भर झुकाए जाओगे, तो जीवन भर झुकाए जाओगे। राम जी और सीना सतर किए, राम जी और सीना सतर किए। सीता जी विचार करती है कि हठीला माला नहीं पड़ने देगा, चलो बेटा कहो कार्य आगे बढ़ाए। जब ये भाव बना तो सीता जी ने धीमी आवाज में कहा बेटा दवाई दो माला, तुम्हारे अड़झाए हो। क्यों ऐसा सीता ने कहा। लक्ष्मण जी इधर घूमे उधर घूमे, झड़ाम से राम के पैरों पर पहुंचे। जब राम के पैरों में पहुंचे राम जी लक्ष्मण को उठाने लगे। सीता को मौका लगा, डाल देती है राम के गले में माला। प्रेम से बोले सिया रामचंद्र की। सीता जी द्वारा राम के गले में माला डाली गई और राम जी द्वारा सीता के गले में। ऐसे मौके में यहाँ पर बहुत आनंद है। शुभ अवसर शुभ समय नवेली सिय जयमाल राम उर्मेली। उर्मेली भाव देखो। अरे नगर में खुशियां हैं छाई, अरे नगर में अरे खुशियां हैं छाई। अरे मिले सिया रघुराई नगर में खुशियां हैं छाई। मिले सिया नगर में खुशियां हैं छाई, नगर में खुशियां हैं छाई। मिले सिया रघुराई नगर में खुशियां हैं छाई। अरुव्योम बाजने बाजे, अरे अरुव्योम बाजने बाजे। अरे खल भय मलिन साधु सब राजे। जो भी नीच लोग थे वह निराश होते हैं और जो नेक इंसान रहे वह ऐसे मौके में मगन होते हैं। अरे खल भय मलिन साधु सब राजे। अरे घड़ी सुहावन आई नगर में खुशियां हैं छाई। अरे घड़ी सुहावन आई नगर में, अरे नगर में खुशियां हैं छाई। नगर में खुशियां हैं छाई। अरे मिले सिया रघुराई नगर में खुशियां हैं छाई। मिले सिया अरे सूरज की नर नर नाग मुनीसा। अरे सूरज की नर नर नाग मुनीसा। अरे जय 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 कही दे असीसा। अरे जय 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 कही दे असीसा। अरे रहे सुमन बरसाई नगर में खुशियां हैं छाई। रहे सुमन बरसाई नगर में, अरे नगर में खुशियां हैं छाई। नगर में खुशियां हैं छाई। मिले सिया रघुराई नगर में खुशियां हैं छाई। अरे करही आरती पुर नर नारी। करही आरती पुर नर नारी।
ऐसे मौके में भाई बड़ा आनंद है लोगों को, बड़ा आनंद। समय हो आया है आगे की चर्चा अग्रिम बेला में। भाई आरती तैयार हो रही है।